हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्लेटो के जो कार्य हैं, प्लेटो की जो रचनाएं हैं, वर्क्स ऑफ प्लेटो, ये सारी चीजें देखेंगे। आपको ध्यान एक बात रखना है कि प्लेटो की जो रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इसको वर्क्स ऑफ प्लेटो नहीं कह के बहुत जगह पे डायलॉग्स ऑफ प्लेटो कहा जाता है। डायलॉग्स ऑफ प्लेटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेटो की जितनी सारी रचनाएं हैं, उसने जितनी सारी किताबें लिखी है, उस सबको उसने संवाद शैली में लिखा है। जैसे कि दो चार लोग बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, अपने में बातचीत कर रहे हैं, तो संवाद शैली में लिखा गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं संवाद शैली, उसके जितने सारे ग्रंथ हैं सबको उसने संवाद शैली में लिखा है। प्लेटो की ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो उसने किताबें, ये हमने तो 11 लिखा है, 11 ही नहीं लिखा, उसने बहुत सारी किताबें लिखा है। 36 और 38 ये कहा जाता है कि इतनी सारी किताबें उसने लिखा है, जिसमें से 28 किताबें प्रमाणिक है कि हां ये किताबें प्लेटो ने ही लिखा है। पर 28 क्या हमें याद करना है? तो नहीं, हमें चाहे सीयूटी पीजी अगर आप दे रहे हैं या नेट जेआरएफ का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 28 किताब नहीं रटना है। इसमें से इस 11 किताब को ध्यान रखना है, मतलब 10 ही किताब रखेंगे तो काम चल जाएगा। पर हमने एक क्रीटो को इसमें शामिल किया है। क्रीटो को इसलिए शामिल किया है हमने क्योंकि प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, तो सुकरात को जो विष का प्याला दिया गया था, तो उसमें प्लेटो ने इस क्रीटो बुक में उसके बारे में वर्णन किया है, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्रीटो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये 10 किताबें जो मैक्सिमम बुक्स होते हैं उसमें दिया गया है। तो सीयूटी पीजी हो या आपका नेट जेआरएफ हो, आपको ये किताबें एकदम याद होना चाहिए। और अगर आप हिंदी से हैं तो क्या कीजिए, हम चाहेंगे कि आपको इंग्लिश में ही याद करना है और लिखने की भी कोशिश कीजिए, तो बुक्स का जब भी नाम लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख दीजिए। ये नहीं कि ऐसे, अब देखो ये स्टेट्समैन कितना जटिल लग रहा है ऐसे लिखना। हाँ, आप लिखने के लिए आप चाहें कि नहीं हमको हिंदी में ही लिखना है तो यू कैन डू, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको इंग्लिश में ही लिखें। तो देखिए फर्स्ट बुक इसका क्या है, तो प्लेटो के जो ग्रंथ है संवाद शैली में लिखे गए हैं, और पहला बुक इसका है द रिपब्लिक। आपने जितना सुना आइडियल स्टेट, प्लेटो के जस्टिस, है ना, और प्लेटो के जो भी कार्य हैं, मतलब महत्वपूर्ण रूप से आपने देखा उसमें क्या आता है, आइडियल स्टेट आता है, जस्टिस आता है। तो ये सारे, अगर प्लेटो के एजुकेशन की बात किया जाए तो ये सारी चीजें प्लेटो ने रिपब्लिक में ही दिया है। तो इस लिहाज से अगर प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना पूछी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है, तो वो होता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी अगर लिखते हैं कि प्लेटो ने, जैसे अगर हम हिंदी समझाना चाहें कि आप कैसे लिख सकते हैं, अब मान लीजिए ऐसे लिखे प्लेटो ने द रिपब्लिक ऐसे ग्रंथ या किताब की रचना की। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे, हिंदी का अगर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं और ऐसे आप लिख देंगे तो गलत नहीं है, उसको बेस्ट माना जाएगा, है ना। तो आप कोशिश कीजिए ऐसे लिखने के लिए, तो इसलिए आपको इंग्लिश में रखना है। तो द रिपब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है द स्टेट्समैन। तो द स्टेट्समैन ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। द लॉज, इसको नोमी, क्या बोलेंगे इसको, नोमी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। द लॉज को नोमी के नाम से जाना जाता है। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्लेटो के किस रचना को नोमोई के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग आंसर करेंगे लॉज। और इसको देखिए मेनो की रचना प्लेटो, उसके बाद क्रीटो आपको मैंने बता दिया, सिंपोजियम आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको फीडो पढ़ लेते हैं, तो फीडो इसको पढ़ते हैं। सुक्रेटिक डायलॉग्स, तो सुक्रेटिक डायलॉग्स आपको याद रखना है। अपोलॉजी, उसके बाद टाइमस आपको ध्यान रखना है, और जॉर्जियस, इसको हमने हिंदी में लिख दिया है जॉर्जियस पढ़ना है। बहुत सारे लोग गोर्जियस भी पढ़ सकते हैं, पर इसका उच्चारण जो होता है जॉर्जियस होता है, इसलिए आपको इसको जॉर्जियस बोलना है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं और फिर इसमें स्टेट्समैन और द लॉज पे बात कर लेंगे। तो प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो संवाद शैली में लिखी गई है, डायलॉग्स के फॉर्म में लिखा गया है। इसलिए प्लेटो की जो वर्क्स है उसको हम वर्क्स ऑफ प्लेटो ना कह के डायलॉग्स ऑफ प्लेटो कहते हैं। और इसकी रचनाएं 11 रचनाएं आपको एकदम महत्वपूर्ण तौर पे आपको याद रखना है। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, मेनो होगा, उसके बाद क्रीटो, द सिंपोजियम, फीडो, सोक्रेटिक डायलॉग्स, अपोलॉजी, टाइमस और जॉर्जियस, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा द स्टेट्समैन के बारे में। अभी आपको मैंने बता दिया द रिपब्लिक में अगर प्लेटो की अगर काम देखा जाए तो उसने आइडियल स्टेट की बात किया था,
एजुकेशन की बात किया है, जस्टिस की बात किया है। तो ये सारी चीजें उसने शुरू की जो ग्रंथ है रिपब्लिक में, इसमें उसने कर दिया है। जब उसने देखा उसका जो आइडियल स्टेट जो था, तो एक्चुअल में व्यवहार में आया ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा था, तो उसको कह दिया गया यूटोपियन है ना, ये खाली सोचा हुआ है और वो बादलों में ही बसेगा। बाद में प्लेटो ने ही खुद ही सोचा कि ये कहीं संसार में तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस पृथ्वी पे, वो बादल में ही हो सकता है। तो द रिपब्लिक में उसने जो आइडियल स्टेट की बात किया था, तो उस आइडियल स्टेट की कंसेप्ट को उसने खुद ही कुछ दिनों के बाद अपने अगले बुक द स्टेट्समैन में उसने रूल ऑफ लॉ की बात करता है और कहता है सर्वाधिक संभावित, सर्वोत्तम संभावित राज की बात करता है। मतलब जितना बेस्ट आइडियल हो सकता है उतना बेस्ट हो, रूल ऑफ लॉ हो। इसके बाद मतलब उसने अपने आइडियल जो स्टेट था उसकी जो आइडियलिस्ट जो नेचर था उसको कम किया। और जब उसने लॉज लिखा, तो लॉज में तो उसने ऐसा सोचा कि मानव अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, मानव अपूर्ण है। तो इस अपूर्ण मानव के लिए आदर्श शासन प्रणाली की व्यवस्था करना ये लगभग असंभव जैसा बात है। तो प्लेटो ने जो आइडियल जो सोचा उसको उसने धीरे धीरे अपने उम्र जैसे बढ़ते गया, उसने उस आइडियलिस्ट जो आइडियल नेचर था उसको धीरे धीरे कम करते गया, जो उसकी रचनाएं में साफ दिखती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हर हाल में किसी भी सिचुएशन में ये तीन किताब तो आपको पता होना ही चाहिए। तो प्लेटो की तीन किताब जो तीन रचना है, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिपब्लिक को बोला जाता है कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग जस्टिस। तो इसको आपको एकदम ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में ऐसे पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस ग्रंथ को या किस वर्क्स को या किस डायलॉग्स को बोलते हैं कंसर्निंग जस्टिस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्यों बोल रहे हैं कंसर्निंग जस्टिस, क्योंकि प्लेटो ने जो भी काम किया है उसने शुरू में कहा कि हमको जस्टिस लाना है ना। क्योंकि देखो उसके गुरुजी को 20 का प्याला पिला दिया गया तो गलत बात है, तो कितना अन्याय हो रहा होगा। तो इसलिए उसने जस्टिस स्थापित करने की कोशिश किया, इसलिए इसको कंसर्निंग जस्टिस बोला जाता है। और अलग अलग जो महान लोग हैं वो इसके प्लेटो के जो भी किताब है उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग कुछ चीजों से बताया गया है, कोटेशन अलग अलग होता है। जैसा अगर रूसो की बात करें तो बोलता है द रिपब्लिक जो है वो शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसका ये आता है। मैंने ऐसा पूछ दिया जाए कि द रिपब्लिक को किसने कहा शिक्षा पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, तो ऐसे अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन लोगों ने अलग अलग कोट किया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अगर सीयूटी की बात करें या नेट की ही अगर बात करें तो उसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ देंगे, अब मान लो मिलान करने वाले क्वेश्चन दे देंगे, है ना, कि मिलान करें, मैचिंग का दे देंगे और वहां पे आपको ये ऑप्शन बना देंगे, इधर ए बी सी डाल देंगे और यहाँ पे व्यक्ति का नाम, जैसे मान लो यहाँ प्लेटो लिख दिया, प्लेटो, यहाँ अरिस्टोटल लिख दिया, यहाँ पे यहाँ कोई भी ले लेते हैं, कार्ल मार्क्स ही ले लेते हैं, है ना, मार्क्स ले लेते हैं, इस तरह से यहाँ हीगेल ले लेते हैं, यहाँ लिख दिया और उसके बाद पुस्तक का नाम लिख देगा, है ना, रचना उसका, और नीचे जो उसका जो ऑप्शन है वो बना देगा, है ना, कि कौन सही है। तो एक का एक कर देगा, उसी में है कोमा करके, दो के साथ जो सही उसने अपना जो भी मैच करना है वो मैच अपना कर देगा और बाद में आपको इसमें से टिक करना है कि सही कौन है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जब तक आपको बुक का नाम याद नहीं रहेगा तो बना नहीं पाएंगे। जब मैं 2023 में सीयूटी का पीजी के लिए फॉर्म दिया, एग्जाम में बैठा, तो वहां मैं देखा क्या, विलियम स्टोनक्राफ्ट जो है, जिनको मदर ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, तो उनका किताब जो था वो हमें ध्यान था। उस वजह से मैंने इस पूरे सीरीज में हमने उसको आंसर को निकाल पाया, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। तो एक एक राइटर, जो ये जो महान लोग हैं, इन लोगों की जो रचनाएं हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है और क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, इसमें कहीं से कहीं तो कोई दोहराया नहीं है। उम्मीद करते हैं 10 ये जो 11 किताब है आपको कंफर्म ध्यान रखना है। और आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं या सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये वीडियो निश्चित ही आपको समझ में आए, उपयोगी सिद्ध लग रहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। और इसी प्रकार के वीडियो जैसे अरिस्टोटल हो गए, जॉन रॉल्स हो गए और बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें सीयूटी पीजी में तो 13 लोगों की बातें पढ़नी है, 13 जो इसमें थिंकर्स हैं, 5 इंडियन और जो शेष बच गए वो वेस्टर्न है।
तो उनके बारे में अगर एक व्यक्ति और उसके जो भी सारे जो पुस्तक है उसके बारे में अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके लिए कर लेना है। और नोट्स कैसे बनाना है आप देखिए, तो जो भी थिंकर्स हैं उनका आप क्या कीजिए, आप नोट्स देख रहे होंगे किसा मैंने बनाया था, थिंकर्स का नाम लिख दीजिए और उसकी जो रचना है वो लिख दीजिए, फिर थिंकर्स का नाम लिख दीजिए, जो रचना है उसको लिख दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा ना, जब आप याद करेंगे तो एक जगह सब रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ये तरीका। तो आप इस तरह से करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।